मथुरा, कानपुर और मेरठ पिछले 24 घंटे में यूपी के 3 जिलों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। यूपी पुलिस जिले के गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर्स को हैंडल कर रही है और यूपी में कॉन्ट्रैक्ट किलर, स्मगलर और इनामी गैंगस्टर की फाइल यूपी एसटीएफ क्लोज कर रही है। एक महीने में यूपी एसटीएफ ने 3 इनामी बदमाशों का टिकट काट दिया है। लखनऊ, सहारनपुर और अयोध्या में बैक टू बैक ऑपरेशन हुए हैं। एसटीएफ के 3 बड़े एनकाउंटर्स की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट से समझिए। ये पिछले 1 महीने की यूपी एसटीएफ की एक्शन रिपोर्ट है। जब से योगी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करने को कहा है, तब से यूपी एसटीएफ की हंटिंग शुरू हो गई। टॉप क्रिमिनल्स, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, इनामी बदमाश, कॉन्ट्रैक्ट किलर और तस्कर, सबकी फाइल एसटीएफ पर्सनली हैंडल कर रही है। एसटीएफ गोली भी चला रही है, गिरफ्तारी भी कर रही है। अभी और कितने ऐसे शूटर्स हैं जिनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देख। इस तरह के शूटर्स की अच्छी खासी संख्या है। अभी फॉर्चुनेटली काफ़ी जेल में है, लेकिन जब भी किसी की जमानत होती है और वो पुनः एक्टिव हो जाता है तो फिर उसको एसटीएफ ट्रैक करती है अथवा जनपदीय पुलिस भी ट्रैक करने की कोशिश करती है। इस प्रकार के अपराधियों का रिकॉर्ड पुलिस मेंटेन करती है, क्योंकि ये ऐसे अपराधी हैं जो जल्दी न प्रकाश में आते हैं न पकड़ में आते हैं, और इनको पकड़ा जाना कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जून के महीने में यूपी में 4 बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं। 4 जिलों में 4 इनामी बदमाशों की फाइल क्लोज हुई है और 4 में से 3 ऑपरेशन को अंजाम यूपी एसटीएफ ने दिया है। इसमें अयोध्या में 1,65,000 का इनामी भानु प्रताप का एनकाउंटर एसटीएफ ने किया। लखनऊ में 1 लाख के इनामी शार्प शूटर संजीव को यूपी एसटीएफ ने ढेर किया और सहारनपुर में बिहार के ब्रदर्स गैंग के सबसे बड़े डॉन ललन सिंह को भी एसटीएफ ने ठोका। ललन सिंह पर यूपी पुलिस ने 1.25 लाख का इनाम रखा था। जिस तरह से हमने देखा कि ललन सिंह को एनकाउंटर में मारा गया, कितना बड़ा अपराधी था और किस तरह से काम करता था। ये ललन सिंह 3 भाई थे, मनीष सिंह, रजनीश सिंह और ललन सिंह। ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के, और बिहार में ही अपराध किया करते थे। ये स्पेशलाइज करते थे, या इनका ये तरीका था कि ये सब इंस्पेक्टर्स को गोली मारकर उनसे पिस्टल लूटा करते थे और फिर उन पिस्टलों का इस्तेमाल आगे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए और बड़ी लूट डकैतियों के लिए करते थे। वर्ष 2016 में इस गैंग ने एसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारी थी और उसकी सरकारी रिवॉल्वर लूट ली थी। ये घटना नालंदा, बिहार में हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने एसआई सुरेश ठाकुर को गोली मारी। ये घटना बाढ़ में हुई थी, ये भी 2016 की घटना है। और एसआई आरआर चौधरी की 2016 में ही फतुहा में गोली मारकर पिस्टल लूटी थी। इसके अलावा कई डबल मर्डर्स, ट्रिपल मर्डर्स इनके द्वारा किए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थे या लूट डकैती के लिए किए गए थे। 2022 में ये पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। ये तीनों जुडिशल कस्टडी में थे और जब इन्हें कोर्ट में लाया गया बाढ़ में, जो पटना का एक की तहसील है, वहाँ से ये कस्टडी से फरार हो गए। ललन सिंह और ब्रदर्स गैंग जब तक बिहार में गोली चला रहे थे, तब तक यूपी के बॉर्डर से बाहर थे। उनकी दहशत थी, लेकिन जैसे ही ललन और उनके ब्रदर्स गैंग ने यूपी पुलिस को चैलेंज किया, यूपी पुलिस और एसटीएफ ने ब्रदर्स गैंग की बादशाहत पर गोली वाली सील लगा दी। 21 नवंबर 2022 को पुलिस ने ललन सिंह के 2 भाई रजनीश और मनीष सिंह को ढेर कर दिया और अब 22 जून 2026 को पुलिस ने ब्रदर्स गैंग के सबसे कुख्यात गैंगस्टर ललन सिंह को ढेर किया। 2022 में ललन सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। 4 साल से यूपी पुलिस इसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। पिछले कई महीनों से एसटीएफ की नजर ललन सिंह पर थी, लेकिन उसकी लोकेशन की सही जानकारी यूपी एसटीएफ को नहीं मिल पा रही थी।
फिर 15 जून के आसपास यूपी एसटीएफ को इनपुट मिला कि ललन सिंह पश्चिमी यूपी में एंट्री करने का प्लान बना रहा है। यूपी एसटीएफ ने इनपुट पर काम शुरू किया। 12 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। इसमें एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 6 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल थे। एसटीएफ ललन की मॉनिटरिंग कर रही थी और पकड़ने का पूरा प्लान भी रेडी था। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लखनऊ एसटीएफ की टीम सहारनपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन इसकी खबर लोकल पुलिस को भी नहीं थी। और जैसे ही ललन सिंह यूपी के सहारनपुर में आया, उसका गेम ओवर हो गया। बाईस में ही थाना लक्सा बनारस जनपद में सब इंस्पेक्टर अजय यादव को गोली मार के उसकी पिस्टल लूटी। इसमें किस्मत से अजय यादव जिंदा बच गए थे, लेकिन उनको 2 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद यूपी पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की और इसमें से 2 भाई फिर एनकाउंटर में, जो कि बड़ा ही साहसिक एनकाउंटर था, उसमें बनारस पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये रजनी सिंह और मनीष सिंह मारे गए थे। ललन सिंह एट लार्ज था और फिर उसने दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया, अपने कार्यों को स्टार्ट कर दिया और बार बार यूपी में विचरण कर रहा था। ये सूचनाएं यूपी एसटीएफ को प्राप्त हुई। एसटीएफ ने लगातार इसे ट्रैक किया और फाइनली सहारनपुर में इसे मार गिराया। इसके पास से कुछ वेपन्स बरामद हुए हैं और अगर ये नहीं कानून की गिरफ्त में नहीं आता अथवा इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती यूपी पुलिस, तो निश्चित ही कोई बड़ी घटना को ये अंजाम दे देता और ये लगातार बड़ी घटनाओं को पहले ये गैंग अंजाम देता रहा है। ऑपरेशन ललन की गूंज यूपी ही नहीं, बिहार में भी सुनाई दे रही है। पुलिस महकमा भी यूपी एसटीएफ की तारीफ कर रहा है और इसकी वजह है ललन की क्राइम हिस्ट्री। ललन सिंह पर कुल 13 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 7 मुकदमे मर्डर के थे। ललन सिंह पर 2 मुकदमे पुलिस वालों के मर्डर के हैं। 5 बार पुलिस वालों पर फायरिंग कर चुका है। पुलिस वालों से हथियार लूटना ललन का सबसे बड़ा शौक था। का बहुत लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। एक और बात जो इस गैंग की थी वो ये थी कि ये रिलेटिवली ओल्डर सब इंस्पेक्टर्स जो थोड़ा एजेड होते थे और जिनके पास वेपन होता था, उनको खास करके निशाना बनाते थे, बिकॉज दे वर इजी प्रे। और बूढ़े सब इंस्पेक्टर्स को मारकर उनके पिस्टल का फिर इस्तेमाल बड़ी घटनाओं में किया करते थे। जब लखनऊ में शूटर ने गोली चलाई, जब दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हुआ, तो लखनऊ के साथ पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। सीएम योगी ने भी यूपी पुलिस को फटकार लगाई थी, जिसके बाद शूटर को ट्रैक करने की जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ ने ली। 27 मई को प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हुआ था और 27 जून को इसका हिसाब यूपी एसटीएफ ने कर दिया। जो लखनऊ में घटना हुई उसमें इसी गैंग का एक शूटर संजय और संजू, इसके शूटिंग में इन्वॉल्व होने की सूचना मिली और उसके बाद एसटीएफ ने इसे ट्रैक करना शुरू किया। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का मामला था जो यूपी में बहुत ही कुख्यात रहा है, उसके पुनः एक्टिव होने की संभावना थी। फाइनली एसटीएफ ने इसको ट्रैक किया और इसको एप्रीहेंड करने की कोशिश के दौरान शूटआउट में ये अपराधी मारा गया। ये पहले भी कई अपराधों में प्रकाश में आ चुका है। स्पेशली जब ये लूट करता था तो ये गोली मारकर हत्या करके लूट किया करता था। वर्ष 2011 में विजय प्रताप की हत्या की थी इसने लूट के दौरान। उसी तरह 2011 में ही लाल बहादुर सोनी की दुकान में घुसकर इसने लूट किया था, उसमें भी इसने ज्वेलर की हत्या करके उसको गोली मार दी थी। ये घटना बस्ती की है। संजीव अंबेडकर नगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के चक कोदार गांव का रहने वाला था। वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था। संजीव खान मुबारक गैंग के लिए काम करता था,
संजीव ने सुपारी लेकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की थी। अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे। हत्या के एक मामले में वो करीब 12 साल जेल में रहा और 2023 में रिहा हुआ था। यूपी में जब भी कोई बड़ी वारदात होती है या कोई बड़ा क्रिमिनल यूपी में दहशत फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई शूटर यूपी में पुलिस के इकबाल को चैलेंज करता है तो यूपी एसटीएफ की एंट्री होती है। लेकिन यूपी में जब भी गोली चलती है तो फिर योगी के विरोधी जाति ढूंढने लगते हैं और जाति ढूंढने वालों के लिए यूपी एसटीएफ का जवाब आ गया है। विपक्ष तो बहुत सवाल उठाता है, उसमें जाति भी देखी जाती है, भी कहा जाता है कि ये कानून को अपने हाथ में पुलिस ले रही है। कितना इसका जवाब? तो बहुत ही हास्यास्पद प्रपोजिशन है। जो लल्लन सिंह का गैंग पुलिस ने मारा अथवा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, इसने कभी किसी की जाति देखी, किसी पुलिस ऑफिसर की उनको मारते समय। मैंने आपको बताया कि यूपी में अजय यादव को गोली मारी, भगवान की कृपा से वो बच गए। इसके अलावा जो अन्य सब इंस्पेक्टर्स को मारा गया, भुवनेश्वर सिंह, सुरेश ठाकुर, आर चौधरी, इसमें कौन सी जाति का समावेश है? और फाइनली हत्या के बाद अपराधी को पकड़ने की कोशिश हुई और अपराधी मारा गया। यहाँ ये जाति संबंधित प्रश्न जो है वो न कभी आंकड़ों से रिफ्लेक्ट होता है, न आप क्राइम के पैटर्न को देखें अथवा पूरी एनालिसिस करें तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यूं ही या तो इसको एक इशू बनाने के लिए अथवा पुलिस को की घेराबंदी करने के लिए इसका अपराधी भी इस्तेमाल करते हैं, अपराधियों के वकील भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ और लोग हर चीज़ को इशू बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी इस्तेमाल